सतनाम करता पुरख निरहो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सेवन गुरु प्रसाद गुरु रूप सत्संग जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। होए मिल कारज उपजे जगत विच किसी भी कारज की सिद्धि पूर्णता दोहां दे मिलाप नाल होए मिल कारज उपजे राम नाम संग। ईश्वर ने अपनी प्रकृति विच ऐसा नियम बना रखा है, एक वस्तु अपने आप में कितनी गुणवान होवे, समर्थ होवे, शक्तिशाली होवे, उन्हों अपने गुण, उन्हों अपनी शक्ति, उसनों अपनी कला प्रगट करने, प्रदर्शित करने दूसरे के सहारे की लोड़ है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच उदाहरण ने और इस संबंध में जो भाई गुरदास जी ने अपन विचारां पेश कीतियां ने वो मैं थोड़े सामने रखनी होगी। धन गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक बिन बाजे कैसे नृत्यकार। कोई मनुख बहुत अच्छा नर्तक हो नृत्य कला में संपूर्ण ते समर्थ हो, जैसे नृत्य दियां बहुत सारिया पद्धतियां ने साडे देश दे, वो हर तरह की पद्धति विच माहिर होवे, सिखिया होवे, पर किसी भी नर्तक नूं नृत्य प्रगट करने वास्ते ताल चाहिए, साजां की धुन चाहिए। अगर ताल नहीं पूरिया जा रहा, वाजे नहीं बज रहे, कि जो नच रहे हैं तो नच नहीं रहा, टप रहे, वो नचना नहीं होगा, टपना होगा। नचना वो होंगे जिहड़ा ताल विच। धन गुरु नानक देव जी महाराज चूंकि हर तरह के कला के धनी ने, वो संगीतकार भी ने, वो महान शायर ते कवि भी ने, कला दियां बारीक बेनियां नूं समझदे ने कि संगीत ते काव्य कला कला विचों सब तो उच्ची कला है। और ऐसा है कि परमात्मा चूंकि सर्व कला समर्थ है, वो हर तरह के कला का ज्ञानी है। हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। परमात्मा हर तरह का ज्ञानी है, हर कला के समर्थ है। जब भी कोई प्रभु नाल जुड़ता है, उसके अंदर भी कोई ना कोई कला प्रगट होती है, लाजमी होती, क्योंकि वो महान कलाकार है। भावें चौक विच बैठ के रविदास जुतियां ही गढ़ता है, पर जैसे वो प्रभु नाल जुड़ता है, उसके अंदरों भी गीत प्रगट होता है, संगीत प्रगट होता है। गीत किस दे प्रगट होते हैं? भगवान दे। इस वास्ते भक्तां की बाणी नूं कहंदे ने भागवत गीत, उसे भगवान दे गीत, उसे प्रभु दे गीत। ठीक है, कुरुक्षेत्र के मैदान विच एक वक्त के अवतारी पुरुष के कंठ तो भागवत गीता निकली, भगवान के गीत निकले, और हर जुड़िया हुआ रब नाल मनुख उसके अंदरों जब गीत निकलते हैं भागवत गीता ही, तो भगवान के गीत आते हैं, प्रभु के गीत आते हैं। भावें चौक विच बैठ के रविदास जुतियां गढ़दा है, पर उसके तमाम बोल भागवत गीता है। भावें खड्डी ते बैठ के सारा दिन कबीर कपड़े बुनदा है,
बोल भागवत गीता ने, भगवान के गीत ने। हर वो संत जो प्रभु नाल जुड़ गया है ਉਹਦੇ ਕੋਲ बोल फिर अपने बोल नहीं होंगे, प्रभु के भगवान के गीत आते हैं। मोहम्मद साहब ने तो ऐलानिया कह दिता सी कि कुरान मेरे ते नाजिल हुई है, अल्हाम हो रहा है, मैं नहीं उच्चारण की, मैं नहीं जानता। अल्हाम हो रहा है, मैं नहीं उच्चारण की, मैं नहीं जानता। हर जुड़ी हुई आत्मा के अंदरों जो बोल निकलते हैं वो भागवत गीता होने ने, वो गीत संगीत विच प्रगट होते हैं। परमात्मा आप महान कलाकार है कि जब भी कोई उस नाल जुड़ जाता है वो भी महान कलाकार बन जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज हर तरह की कला विच माहिर ने, प्रवीण ने। आप उदाहरण भी वैसे दे रहे हैं और कहते हैं जैसा मनुख का सुभाव होवे बोल चाल विच वो सुभाव प्रगट होता है, लाजमी प्रगट होता है। ऐसा जो है देखे गया, मैं देखदा ढाबियां जिथे जब ट्रक ड्राइवर चाह पींदे ने ढाबे वाले लोग कहते 60 मील की चाह बना। हुण चाह का 60 मील की स्पीड नाल की मतलब, कोई चाह भी 60 मील की स्पीड से चलती होती है, पर हर वक्त जो स्पीड दे रहते चंगी गति नाल जिहड़ा ट्रक चले ठीक है, सोहना चलता है। कोई चंगी चाह बनावी तो उदाहरण की देन भी 60 मील की स्पीड की बनाई। मैं देखदा चाह वधिया बनी होवे पर जिहड़ा संगीतकार है रागी सिंह कह दिंदा सुर दे च बनी, और चाह दा सुर नाल की जे सुर दे च बनी। हर वक्त रहिंदा जो सुर दी दुनिया विच। मैं अर्ज करा मनुख की रोज की किरत जब सुभाव बन जाती है, सुभाव बोल चाल विच प्रगट होता है, हर वक्त जो है प्रगट होता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करते हैं बिन बाजे कैसे नृत्यकार। कोई मनुख नृत्य कला विच निपुण होवे, प्रवीण होवे, समर्थ होवे, पर उन्हें नृत्य पेश करना है पर साज नहीं पूरे जा रहे, ताल नहीं पूरे जा रहे। बिना साजां तो बिना ताल तो नचना नहीं होंदा, टपना होंदा है। टप सारे ही सकते हैं, नचन वास्ते की कला चाहिए। बिन बाजे कैसे नृत्य करे, बिन कंठे कैसे गावना हरे। कोई मनुख संगीत सम्राट होवे ते संगीत दियां सारियां बारीकियां नूं समझदा होवे, हर राग दा उसदे कोल पूरा ज्ञान होवे, पर राग नूं प्रगट करन लई कंठ ते है ही कोई। सुर दा ज्ञानी है, सुरीला कंठ नहीं है। सुर का बोध है, सुर विच कंठ नहीं है। तो बेसुरे सुर दे नाल, बेसुरे कंठ दे नाल इस सुर नूं किवें प्रगट करेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस वास्ते कह रहे हैं बिन कंठे कैसे गावना हरे। भावें गायकी दे कोई कितना ही माहिर क्यों ना होवे, कंठ तो बिना की गाना। राग नूं कंठ चाहिए, कंठ नूं राग चाहिए, ताल नूं नृत्य चाहिए, नृत्य नूं ताल चाहिए। दोनों मिल कार अजूब ने तां जाके खेड बनदी। झील बिना कैसे बजे रवा, रवा ईरानी सूफी फकीरां दा साज है। कुछ करीबन
जितने प्राचीन साज ने ये संतां अवतारां महापुरुषों की देन बीणा की जन्मदाती सुरस्ती है। एक तारे के जन्मदाते नारद ने, सरंगे के जन्मदाते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, रवाब के जन्मदाते सूफी संत ने, ढोलक मरदंग भगतां की देन है। ये भी मैं अर्ज करते हैं प्राचीन जितने साध ने साडे देश के कि भगतां ने बाहर प्रगट किए ने, भगतां ने बनाए ने। उन्होंने जो अंदर साजां की आवाज सुनी उन्होंने साज बना के बाहर प्रगट करने की कोशिश की थी। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे। परमात्मा की जिहड़ी आवाज है अनाहद नाद, ठाकर हमरा सद बोलता। महाराज की बाणी कह रही है वो मेरा ठाकर हर वक्त बोल रहे हैं। उसका बोल अनाहद नाद है। अनाहद नाद विच एक ते आहत चोट नाल जो आवाज पैदा होती है, दो चीजों के टकराव तो पैदा होती है, उन्होंने आहत शब्द कहते हैं। और जो अनाहत है, जो दो चीज के टकराव तो नहीं पैदा होती, सीधी प्रकाश तो आई है, परमात्मा तो आई है, उन्होंने अनाहत नाद कहते हैं। गुरु घर में जो प्रकाश है वो परमात्मा है, जो नाद है वो गुरु है। क्योंकि प्रकाश जो नाद निकले है, नाद प्रकाश के नाल जुड़े हुए है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है गुरु परमात्मा है, परमात्मा गुरु है। नानक सो दे सिमरत दे पार ब्रह्म गुरु नाई दे। पार ब्रह्म दे गुरु विच भेद नहीं। जो प्रकाश दे परमात्मा वही नाद दे गुरु है, और जो नाद दे गुरु है वही प्रकाश दे परमात्मा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो दो नाम ने वो इस फर्क के नाल ने प्रकाश के रूप दे परमात्मा घर है, नाद के रूप दे गुरु दर है। और दर घर के नाल जुड़े हुए सो दर के सो घर के जित बह सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक असंख्या कहते वामन हार। घर पे प्रकाश है, दर नाद है, दर शब्द है। सुरत शब्द नाल जुड़ गई, दर तक पहुंच गए, दर खुल गया, मनुष्य घर में प्रवेश कर जाएगा, चानना हो जाएगा। सुरत शब्द नाल जुड़ी, शब्द ने चानना कर देना, प्रकाश कर देना है। इस वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज व्यक्ति नो काया नो गुरु नहीं मनते। ये काया मिट्टी की ढेरी अज है कल नहीं, फिर गुरु अज है ते कल नहीं। काया के अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर कहना पड़ेगा गुरु मर गए, गुरु की मृत्यु हो गई है। नहीं, व्यापक है परमात्मा, व्यापक है गुरु। गुरु मेरे संग सदा है नाले। परमात्मा सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। जो सदा संग नहीं परमात्मा नहीं है, जो सदा संग नहीं वो गुरु भी है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मृत सारी। किसी जगह भी शब्द की धुन अलापो और पुकारो, परमात्मा मौजूद है, हर जगह मौजूद। तो जो प्रकाश के रूप में परमात्मा है वही शब्द के रूप में गुरु है, और जो शब्द के रूप में गुरु है वही प्रकाश के रूप में परमात्मा है। परमात्मा तो जो आवाज प्रकट हुई वो गीतमयी है, संगीतमयी है। अनंत साजां की धुन उस दे विच है। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वामन हारे। केते राग परी सिंह कईयन केते गावण हारे। शास्त्रीय संगीत के जन्मदाते भी संत लोग हैं। प्राचीन साजां के जन्मदाते भी अवतार ने, संत ने। उन्होंने जो नाद सुनिया, आवाज सुनी, गीतमयी संगीतमयी, उन्होंने बाहर प्रगट करने की कोशिश की थी। भगत नामदेव कह रहे ने अणमड़िया मंदल बाजे
बिन सावन गन हर गाजे, बादल बिन बरखा होई, जो तख्त विचारे कोई। चमड़े का मड़िया होया ते नहीं है, पर नामदेव कहते मेरे अंदर ढोल वज गए, मंदल ढोल नो कहते और मड़िया मंदल वाजे, मड़िया ते नहीं है चमड़े का, पर ढोल मेरे अंदर वज गया। मरदंग है, ढोल है, बादे च तबला है, जितने चमड़े के साज ने भगतां की देन है, ये भी महस करते हैं। मुरली श्री कृष्ण जी की देन है। एक तारा नारद ने बनाया, बीना ने सरस्वती बनाई। सरंदे के जन्मदाते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रवाब सूफी फकीरा ने कह लमकावा नाम, जीन बिना कैसे बजे रवाब। गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं रवाब कितनी वधिया क्यों ना हो। तंती साजां विचों रवाब बजाना बड़ा औखा है, यह भी महस करा। इस वास्ते समुचे भारत में कोई 2-4 वजंत्री में ज्यादा नहीं है, यह भी महस करते हैं। हाँ, अफगानिस्तान ईरान विच है। ये एक ऐसा साज है जिहदे सुर भी है ते ताल भी है। लंबी यात्रा करनी से कि 2 साजां नूं नाल लेके लंबी यात्रा करने, ये धन गुरु नानक देव जी लई औखी सी। रबाब एक छोटा जिहा साज जिहदे सुर भी है ताल भी है, ये सतगुरु नूं प्यारा लगे। सिर्फ रबाब की धुन वज रही आती है, अफगानी लोग नचते हैं, कोई ढोलक नहीं वज रहा होंदा, कोई तबला नहीं, सिर्फ रबाब। उहदे च सुर भी है ताल भी है, वो गाई जाते होंदे ने, नची जाते होंदे। पर रबाब वजाण वास्ते हाथ में एक जील लोहे का टुकड़ा चाहिए, उहदे नाल वजांदे। अगर वो नहीं है, वो निक्का जिहा टुकड़ा नहीं है, रबाब नहीं बजे, नहीं बजे। जील बिना कैसे बजे रबाब। हुण जील ते होवे, रबाब ना होवे, तां भी संगीत नहीं निकलना। रबाब है कि जील नहीं है, तां भी राग का जन्म नहीं होगा, संगीत का जन्म नहीं होगा। ये दोए मिल कारज उपजे, राम नाम संजो। इसनों जिस ढंग नाल बयान किया है भगत कबीर ने, वो भी मैं थोड़े सामने रखा। जैसे बिन हल हर जिमी नहीं बोलिए। मनुख कोल बड़ी वधिया जमीन है, धरती बहुत वधी है, बीज नहीं है, हल नहीं है, तो बीज नूं किथे बोलेगा? धरती ते है कोई। ये सिर्फ कहावत ही आउंदियां ने, उन्हें ते हथेली ते सरसों उगा दी, हथेली ते नहीं सरसों उगती, जमीन ते उदाहरण है। कोई कम छेती हो गया, जल्दी हो गया, भी उन्हें ते हथेली ते सरसों पैदा कर दी। कुछ भी बीज उगता है धरती विच उगता है। धरती बड़ी वधिया है, बीज नहीं है, बीज नहीं है। बीज ते कोल है पर धरती नहीं है, किथे बीज होगा? बीज नूं धरती चाहिए, धरती नूं बीज चाहिए, तो बीज भी प्रफुल्लित होता है तो धरती भी प्रफुल्लित होती है। बीज ते धरती का संजोग धरती नूं हरा भरा करता है, बीज नूं प्रफुल्लित करता है। बीज कला प्रफुल्लित नहीं हो सकता, धरती कली हरी भरी नहीं हो सकती। ये तो दो ही मेरे कारज उपजे, राम नाम संजो। अगां चल के भगत कबीर कहते हैं, जैसे मात पिता बिन बाल ना हो। कोई स्त्री मां बनना चाहती है, तो मैं मां होवां, और मनोचिंतक कहते हैं मां होए बिना किसी स्त्री की तृप्ति भी नहीं होती, एक कमी रह जाती है उसके पास। और पुरुष तो बिना मां किवें बने?
किस तरह बनेगा? कोई पुरुष पिता बनना चाहता है, कोई मैं प्यो बना, अंदर उसने भी बनता है, पर स्त्री तो बिना किमें पिता बनेगा? किस तरह बनेगा? ईश्वर ने नियम बढ़ा देता है, कल्ली कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी हस्ती कितनी समर्थ क्यों ना हो, अपनी कला प्रकट करने वास्ते दूजे का सहारा चाहिए। बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। कबीर होर उदाहरण देते हैं, एक बंदे को वधिया तो वधिया साबण होवे कपड़े की मैल कटण का, वॉशिंग पाउडर होवे, वधिया साबण होवे, पर पानी कोई नहीं। पानी तो बिना ये साबण कपड़े की मैल किस तरह कटेगा? बिंब पानी नु कहेगा। पानी ते है पर साबण कोई नहीं, वॉशिंग पाउडर कोई नहीं, कल्ला पानी भी कपड़े की मैल नहीं कर सकता, कल्ला साबण भी कपड़े की मैल नहीं कर सकता। साबण नु पानी चाहिए, पानी नु साबण चाहिए, दोहां दे मिलाप नाल कारज की सिद्धि होंदी है। समझ नहीं? देखो साज पए होवन पर कोई साजिंदा ही नहीं है, बजाने वाला ही नहीं है, तो तबला आपे थोड़ी बोलेगा, हारमोनियम विच आपे थोड़ी धुन निकलेगी, कोई वजंत्री ते चाहिए, पर साजिंदे ते बैठे ने साज कोई नहीं, बाजा ही कोई नहीं, तबला ही कोई नहीं, तो फिर साजां की धुन किथों कटेगा? पूरे निजाम देते तुसी दृष्टि मारो, एक वस्तु दूसरे की सहायता के नाल चल रही है, सूक्ष्म ढंग नाल भी, अस्थूल दुनिया विच। इन्हों बड़े महान रूप विच खोलिया है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, गुरु घर दे वो महान दार्शनिक, चिंतक, संत ने, शायर ने, कवि ने, बड़े बाकमाल उन्होंने उदाहरण देते हैं। जैसे बिन पवन कवन गुण चंदन ले, बिन में लागर पवन कत बास है। कहते ने चंदन की खुशबू ते बड़ी है, चंदन की महिमा उसकी महक करके, चंदन की महिमा उसकी सुगंधी करके। पर भाई साहब कहना हवाई ना चले तो चंदन की महक चंदन दे विच रह जाएगी, दूर दुराडे नहीं फैलेगी, सारी वनस्पति मुअत्तर नहीं हो सकती, चंदन की खूबी प्रगट नहीं हो सकती। महाराज दे रमालियां वधिया तो वधिया सेंट लाओ, तुसी हवा ही नहीं है, किसी को सुगंध नहीं, तुसी अपने कपड़ियां नूं सेंट लाओ, हवा ही नहीं है, न थानू महक आउणी है न दूसरे। चंदन नूं अपनी महक खिलेरन वास्ते, वंडण वास्ते, दूर दराज की वनस्पति मुअत्तर करने वास्ते पवन की लोड़ है। जैसे बिन पवन कवन गुण चंदन ले, पवन तो बिना चंदन का की गुण है? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलेगा ये आम दरख्त है कि चंदन है, क्योंकि खुशबू तो आएगी नहीं। अरबी विच चंदन नूं ऊद कहते हैं। साधी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त, ऊद गर बोलना बाशद हैजम अस्त। अगर चंदन विच महक ही नहीं है तो फिर चंदन नूं चंदन कहने की लोड़ ही नहीं, लकड़ है, आम लकड़ है। ऊद गर बोलना बाशद, अगर चंदन विच महक नहीं है, ऊद गर बोलना बाशद हैजम अस्त,
वो तो एक आम लकड़ है। भाई साहब कहने लगा हवा नहीं चलती तो चंदन की महक चंदन दे विच रह जाए। चंदन नूं पवन दे सहारे की लोड़ है अपनी महक नूं खिलेरन वास्ते, वंडन वास्ते। पर जे चंदन नहीं है तो हवा भी खुशबूदार नहीं हो सकती, हवा भी महकी महकी नहीं हो सकती, हवा भी किसी को मुअत्तर नहीं कर सकती, क्योंकि चंदन ही नहीं है, अतर से सेंट ही नहीं है, फुल ही नहीं है। चंदन नूं अपनी महक दूर दराज तक खिलेरन वास्ते पवन चाहिए है, कि पवन नूं सुगंधित होने वास्ते चंदन चाहिए। भाई साहब ने उदाहरण दिता है, इन्हों अडरा अडरा कर दो, दोवें निगुणे हो जाए। न हवा मुअत्तर हो सकेगी, न चंदन विचों महक प्रगट हो सके। दूसरा उदाहरण, जैसे बिन बैद औखद गुण गोप हो, बिन औखद बैद रोगे ना गरास है। जड़ी बूटियां विच गुण बड़े ने, औषधियां विच बड़े गुण ने, पर वैद ही ना होवे तो जड़ी बूटियां दे गुण जड़ी बूटियां दे विच ही रह जाते। जड़ी बूटियां दे गुण बाहर प्रगट नहीं होंगे। जैसे कोई बीमार वैद कोल चला जाए, वैद उसकी नबज वेखे, उसकी पूरी जांच पड़ताल करे, उन्होंने रोग की भी समझ आ जाए, रोग के कारण की भी समझ आ जाए, पर उसकी निवृत्ति हो सके, उसके को जड़ी बूटी है ही नहीं, दवाई है ही नहीं। तो वैद तो बिना जड़ी बूटी निगुणी हो जाती है, जड़ी बूटियां तो बिना, दवाइयां तो बिना, हकीम ते वैद बेमैनी हो जाता। औषधि नहीं है, देखो दवाई नहीं है, दवाइयां दे गुण वैद प्रगट करता है, हकीम प्रगट करता है। कि हकीम की हिकमत, वैद की सियाणप बूटियां प्रगट करती हैं, दवाइयां प्रगट करती हैं। दोहां अलग अलग कर दो, दोवें निगुणे हो जाए, फिर दोहां के गुण बाहर प्रगट नहीं होंगे। ठीक है, रोग नूं समझ गया, रोग वेच लिया वैद ने, नबज देख के पहचान कर ली है, दवाई तो है ही नहीं होते, जड़ी बूटी तो है ही नहीं होते। पर जड़ी बूटियां तो सारिया मौजूद ने, वैद ही कोई नहीं बैठा। दोहां के संजोग के नाल वैद ते दवाइयां गुणवान बनदियां ने। जैसे बिन वैद औखद गुण गोप हो, बिन औखद वैद रोगे ना गरास है। तीसरा उदाहरण देता है भाई साहब, भाई गुरदास जी ने, वो भी बड़ा बाकमाल है। जैसे बिन बोहत खेवट से ना पार परे, बिन खेवट बोहत कत विसास है। मनुख ने दरिया तो पार होना है, उत्थे बेड़ी ते है, मला कोई नहीं, माही नहीं है, मला नहीं है। तो मलाह तो बिना बेड़ी किवें चलेगी? भाई साहब कहते मलाह उत्थे होवे कि बेड़ी ना होवे, मुसाफिरां कला मलाह किस तरह पार करे? बेड़ी दे गुण प्रगट करता है मलाह, ते मलाह दे गुण प्रगट कर दिया ने बेड़ियां। नक ये कुछ ही थोड़े जिहा उदाहरण ने, वरना संसार से तुसी निगाह मारो, एक वस्तु दूसरे के सहयोग नाल काम कर दी गई है, वरना नहीं कर सकती। ये माइक भावें कितने वधिया ते कीमती हो, पिछों पावर ना होवे, करंट ना होवे, दो कौड़ियां कोटे किसी कम दे, पिछों पावर आ रहे होवे, करंट आ रहे होवे, माइक्रोफोन ही नहीं है,
ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਤਨੀ ਮਖਲੂਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਵਰ ਜਾਉ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, इस धरती में तेरी सिकदार, तू सिरमौर धरती किस पक्ष तो सिरमौर है? शरीरक बल करके कतई नहीं। शरीरक बल विच घोड़े अगे है, हाथी अगे है। किस करके मनुख महान है? क्या साहस करके? साहस शेर विच मनुख नालों ज्यादा है। अपने तो ज्यादा वजनी पशु नाल, भारे पशु नाल और शक्तिशाली पशु नाल भी वो भिड़ जाता है, लड़ पैंदा है। साहस दलेरी है, वो हाथी की गर्दन से भी असवार हो जाता है। साहस विच शेर अगे है। मनुख किस गल करके महान है? स्वप्न विच भाई साहब कहने सुंदरता विच मोर अगे है मनुख दा, बेशतर पंछी अगे है। जैसे नैन बैन सुंदर सरबंग मोर, उहदी अखां खूबसूरत ने, उहदी आवाज विच मिठास है, उहदे पंख अति सुंदर है। फिर मनुख किहड़ी गल विच अगे है? दौड़न विच जितनी तेजी नाल हिरन दौड़ लेंदे ने मनुख नहीं दौड़ सकता। जितनी सुतंत्रता दे नाल मछलियां पानी विच तैर लैंदियां ने इस ढंग नाल मनुख नहीं तैर सकता। जितनी सुतंत्रता दे नाल पंछी आकाश विच उड़ लैंदे ने मनुख इस तरह नहीं उड़ सकता। अगर शरीरक बल नूं लाओ, शरीरक समर्था नूं लाओ, शरीरक कला नूं लाओ, पशु पंछी मनुख नालों अगे है, बहुत अगे है। फिर ये धरती का सरदार है और इन्हों इस्लाम अशरफुल मखलूकात कहता है। किस बिना ते कहता है? इहदे कोल अकल है, इहदे कोल बुद्ध है, और इस बुद्ध बल दे नाल पहाड़ जैसे हाथी नूं भी इसने अपने काबू च रखे। कई गुणा शक्तिशाली हाथी एक महावत उसनों चला रहे, मनुख ने काबू किया है। सर्कस के तरह तरह के कौतक करता। बौद्धिक बल के नाल ही मनुख ने शेर नूं पिंजरे च पाया है, जू चिड़िया घरां विच ढक के रखा है, और सर्कस के तरह तरह के तमाशे करते। शेर देखे गए क्या शरीरक बल नाल काबू किया है मनुख ने? नहीं, बौद्धिक बल नाल काबू किया। शक्तिशाली नूं बौद्धिक बल नाल काबू किया। बौद्धिक बल ने वगदे हुए दरियावां दे वहण रोके ने, डैम बनाए, बंद बनाए, उन्होंने रुख मोड़ के रख देते हैं, दरियावां दे रुख मोड़ के रख देते हैं। मनुख की सियाणप बड़ी अजीम है। मनुख के कोल बौद्धिक बल बड़ा महान है। इस वास्ते बहादुर शाह जफर कह रहे हैं, बनाया है जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर। उस परवरदिगार ने, उस खुदा ने इंसान तो अगे कुछ नहीं बनाया। बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ बनाया है, पर शिखर की जड़ी बनतर है वो इंसान है। बनाया है जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर, मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को। इंसान तो सब कुछ तले, देवते भी तले, सब कुछ तले। अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदार। मनुख अशरफुल मखलूकात है। इतनी गल जो गुरबाणी चेते करांदी है
तू इस धरती विच महान है, सब तो वड्डा है, तो अपने तो उच्चे का आसरा पकड़ेगा तो उच्चा हो जाएगा, अपने तो नीवे का आसरा पकड़ेगा तो छोटा हो जाएगा, थल्ले चला जाएगा। इस वास्ते सहारा लभण विच सियाणप वरते, उत्थे भी बौद्धक बल वरते। कहते ने छोटे साधना दे नाल वड्डे कारज नहीं होंदे। इनू कवि रहीम एक उदाहरण नाल स्पष्ट करते हैं। कहते नगारा बनाना पर 100 चूहियां की खल भी होवे ते नहीं मड़िया जाएगा। एक उठ की खल चाहिए नगारे नू मड़न वास्ते। नगारे उत्ते जिहड़ी खल लांदे ने उठ दी होंदी, पर रहीम कहते 100 चूहियां की खल ला रही है, क्या नगारा मड़िया जाएगा? वड्डे कम वड्डे साधना नाल होंदे ने, वड्डे कम वड्डे साधना नाल होंदे ने, छोटे साधना नाल नहीं होंदे। छोटे साधना दे नाल वड्डे मकसद नहीं हल किए जा सकते। दरिया तो पार होना है, कागज की बेड़ी च बैठ के नहीं पार हो सकते। भावें बेड़ियां ही पार करदियां ने, पर कागज की बेड़ी पार नहीं कर सकती। अब कागज की बेड़ी च कोई कीड़ी बैठ गई है तो शायद पार हो जाए, मनुख बैठ के पार नहीं हो सकता। ये महज करो। वड्डे कमां की पूर्ति लई साधन वड्डे चाहिए। मनुख महान होना चाहता है, और इतना महान होना चाहता है कि 9 खंडां विच जानी है। एक शहर के लोकी नहीं, एक मुल्क के लोकी नहीं, 9 खंड पृथ्वी के लोकी मैनू जानन कि मैं कौन हाँ। मनुख का यह अहंकार, मनुख का यह अभिमान, मनुख सारे जगत विच प्रगट होना चाहता है। राजनीति का इत्थों ही जन्म होता है। पर कोई सारी सृष्टि का भी राजा हो जाए, अवल तो अज तक इतिहास विच होया नहीं। सुपना जरूर लिया सी सिकंदर ने, सफलता उन्हें भी नहीं मिली सी। महाराज की वाणी का प्रमाण सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखी। दुखी रहे। अवल तो अज तक सारी सृष्टि का कोई राजा होया नहीं कि सारी सृष्टि की पकड़ भी आ जाए कि 9 खंड पृथ्वी विच जानिया भी जाए भी अंदर की व्याकुलता बेचैनी नहीं जाए। क्यों? मनुख महान है, अपने तो महान का आसरा पकड़ेगा ताई आनंदित होवेगा, वरना नहीं। छोटे सहारियां नाल मनुख महान नहीं हो सकता। ये जिहड़े उदाहरण दिते ने भाई गुरदास ने, बाकमाल ने और काबिले शुनीद ने, सुनने वाले भाई साहब कहते हैं गिरत आकाश थे परत पृथ्वी पर, जो गए आसरो पवन कवने काज है। कोई मनुख बड़िया बुलंदियां तो गिर गया हो, बड़ी ऊंचाई तो गिरदियां गिरदियां सोचे कि मैं हवा नू पकड़ लेना तो शायद गिरने तो बच जाऊं। गिरदे हुए मनुख का पवन सहारा नहीं बन सकता। गिरदे हुए मनुख को पवन नहीं थम सकती। तवज्जो बख्शने, गिरे तो आकाश से उदाहरण है, बहुत ऊंचाई तो गिर रहे हुए, किसी 8 मंजिला मकान तो, किसी 10 मंजिला मकान तो, बड़ी बुलंदी तो गिर रहे हुए, किसी उच्ची पहाड़ की चोटी तो खड़दे च गिर रहे हुए। गिरत आकाश से परत पृथ्वी पर, जो गहे आसरो पवन कवने काज है। आसरा पकड़े पवन का, हवा का, तो मैं गिरन तो बच जाऊंगा, नहीं गिरेगा। ये गिरदे हुए मनुख नूं पवन नहीं थम सकती। ये गिरदे हुए मनुख नूं पवन नहीं बचा सकती।
भावें पवन की अपनी होंद है, पर गिरते हुए मनुख को नहीं थम सकती। भावें पवन का अपना वजूद है, अपनी गल है, लेकिन गिरते हुए मनुख को पवन नहीं थम सकती। मनुख गिरे गिरे। दूसरा उदाहरण जो भाई गुरदास जी जो है दे रहे हैं, और एक उदाहरण बड़ा बाकमाल है, बाकमाल है। जरत बैसंतर में धाए धाए ध्रोम गए, निक्स्यो न जाए खल बुद्ध उपराज। कोई मनुख ज्वालामुखी अग विच गिर जाए, भयंकर अग ते गिर गया कि हुण धुएं नूं पकड़ के बाहर निकलण की कोशिश करे। जलते हुए मनुख का धुआं आसरा नहीं बन सकता कि धुआं इनू अग विचों नहीं कर सकता। गिरते हुए मनुख नूं पवन नहीं थम सकते। मनुख का गिरना सिर्फ किसी उच्ची थां तो ही नहीं होता। एक शायर का कहना है, गिर जाए हिमालय से तो भी गम नहीं, गिर जाए ना इंसान कभी इंसान की नजर से। मनुख की नजरां तो गिर गए। हुण लोकां दी नजरां के ऊपर ने कि नजरां के थल्ले चला गया। मनुखां की नजरां तो गिर गए। कुछ ऐसा कर बैठा है, नजरां तो गिर गया। जलना गिरना। एक होर भी उदाहरण देता है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। संस्कृति श्लोक संस्कृति मल्ला महाराज कहने ग्रंथ गिर पतत पातालम जलंत दे दीप बैसंतरे बहंत आगातोयं तरंगम दुखत ग्रह चिंता जनमंत मरणम। बड़ा कीमती श्लोक है गुरु अर्जन देव जी का। गिरंत गिर, कोई बहुत उच्ची पहाड़ की चोटी तो गिर रहे हो। गिरंत गिर पतत पाताल, थले खड़ विच पै रहे होवे, उपर बुलंदी तो गिर रहे हो। जलंत दे दीप बैशांत है, भयंकर अग विपत होवे, ओदे च गिर की कोई जगह है। बहंत अथाह तोयं तरंगन, अथाह सागर बड़ा गहरा, बहाव बड़ा तीखा, ओदे च कोई गिर जाए। तीन उदाहरण किस पर ठाई देते हैं। बहुत बुलंदी तो गिरना, भयंकर अगन विच जलना, और बहुत गहरे पानी के बहाव विच डुबना। गिरंत गिर पतत पातालम जलंत दे दीप बैशांतरे बहंत अथाह तोयं तरंगम दुखत ग्रह चिंता जनमंत मरना। घरेलू चिंता, घर का कलेश, इतनी भयंकर अग है, इतनी भयंकर गिरावट है, इतना भयंकर डुबना है। महाराज कन्हैया के सामने हिमालय तो गिरना, जिंदा अग विच जलना, और भयंकर गहरे पानी में डुबना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी इसे भाव को लेके समझा रहे हैं। गिरत आकाश से बड़ा मान मर्यादा सी, बड़ी शान शौकत सी, बड़ी इज्जत सी, बड़ी संपदा सी, बहुत कुछ सी, गिर गया, गिर गया। उतार चढ़ाव चलते हैं जिंदगी, चलते। एक आलम का इंज कहना है,
मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आसमाना की तरह जिन्हां दी शान शौकत सी जमीन खा गई, थले आ गिरंत गिर पतत पाताल। भाई साहब कहते हैं उन्होंने बड़ा सुंदर फरमान, गिरत आकाश से परत पृथ्वी पर, जो बहे आसरो पवन कवने का है। बड़ी बुलंदी तो गिर रहा हुए ते गिरदिया हवा नू पकड़े ते आखे मैं गिरन तो बच जावा, नहीं बचेगा। ये मिथ्या सहारा है, ये फिजूल सहारा है। दूसरा, जगत बेसंतर में धाए धाए त्रोम गए, निकस्यो न जाए खल बुद्ध उपरा जाए। ज्वालामुखी अग विच जल रहा है ते धुएं नूं पकड़ के बाहर निकलण की कोशिश करे, व्यर्थ आसरा है, फिजूल आसरा है, मूर्खता है। धुआं इसनों अग विचों नहीं कढ़ सकता। जगत बेसंतर में दाएं दाएं त्रोम गए, निकस्यो न जाए खल बुद्ध उपराध है। सागर अपार धार बूढ़त जो फेन गए, अनेका विचार पार जैबे को न साज। अथाह समुंदर दियां लहरां विच डुब रहा होवे ते डुबदियां सोचे मैं समुंदर दी जग नूं फेन नूं पकड़दा, समुंदर दी जग नूं, ये जग मैनू किनारे ते ला देगी। नहीं, डुबदे मनुख दा जग सहारा नहीं बन सकता। गिरदे हुए मनुख दा पवन सहारा नहीं बन सकता। जलदे मनुख दा धुआं सहारा नहीं बन सकता। भाई साहब कह रहे तू अशरफुल मखलूकात है, सिरमौर है। अपनी को छोटे का सहारा पकड़ना इंज है जिवें कोई गिरदा होया पवन नूं पकड़े, जलदा होया धुएं नूं पकड़े, डुबदा होया जग नूं पकड़े। सागर अपार धार उड़त जो फेन गए, अन्यथा विचार पार जयबे को ना साज है। तैसे गुरुदेव छाड़ आन देव सेव गए, पावे ना शांत ना मोख पद राज है। किवें एक परमात्मा गुरु नूं छड़ के होर जेड़े आसरे पकड़दा है, ना ये गिरन तो बचेगा, ना ये डुबण तो बचेगा, ना ये जलन तो बचेगा। सारे आसरे व्यर्थ। उसका आसरा पकड़ जो हर जगह है, जिथे है हर आदि है। व्यापक है परमात्मा प्रकाश के रूप में, व्यापक है परमात्मा शब्द के रूप में। ठाकर हमरा सद बोलनता, मेरा ठाकर हर वक्त बोल रहे और उसका बोल व्यापक है। वो ठाकर हर जगह देख रहे हैं क्योंकि व्यापक है। देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी। सदा सुनदा पे सबनों सुनदा पे, सदा वेखदा पे सबनों वेखदा पे, सदा बोलदा भी पे। महाराज कहते ओदा आसरा पकड़, जिंदगी कभी भी आसरा नहीं होगा। बाकी कोई भी आसरे पकड़ बेआसरा हो जाए। अकलमंदी है जेड़ा मनुख परमात्मा का आसरा पकड़ लेंदा है, जिंदगी च कभी नहीं आसरा नहीं होगा। जीवन विच कभी बेआसरा नहीं होता। ना परमात्मा मरदा ना वो कभी बेआसरा होता। ओदा आसरा सदा बनिया रहता है, ओदी टेक सदा बनी रहती है। गुरु करदी है मर्यादा, कोई भी कार्य करना है आसरा गुरु का, आसरा प्रभु का। इस फर्ज पाता है फरजन छोटा एक ना असी होर दे होर रख लेंगे, पर चल तो वही करने ही चाहिए जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब तो रखे ने। हुण चिंटू कहने मैनू तो कहने भी शर्म ही आती है कि चिंटू चिंटू पता नहीं की ना रखा गया सी। खुशी की गल है। हाँ, मनजीत सिंह कितना सोहना प्यारा ना है।
तो सतगुरुदेव जी महाराज रहमत करन धन गुरु ग्रंथ साहिब का सहारा पकड़िया और एक परिवार माता पिता कोई गुरमुख है उन्हों का हर वक्त बाणी की टेक ते आसरा रहा है और जगह जगह गुरमत समागमान जो है पहुंचते रहे हैं और बहुत से ये सहारा सदैवी बनया रहे, ये टेक सदैवी बनी रहे ताकि जिंदगी एक कदी बेआसरा ना हो बेसहारा ना हो।